Assalamu alaikum, class 5. I am your English teacher Shahida Naz. Today our reading chapter is Natasha doll and lecture number 2. Topic of discussion: remaining reading of chapter Natasha's doll. स्टूडेंट्स, कल जहाँ से हमने अपने चैप्टर की रीडिंग ख़त्म की थी, हम वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना। हमने इसमें नताशा डॉल के बारे में जो पढ़ा था, मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा कि बताया कि नताशा एक लड़की थी जिसकी उम्र क्या थी उसके बारे में बताया था, और उसकी एक स्टेप मदर होती हैं और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही होती है, उसकी काफ़ी सारी परेशानियों में, और स्पेशली उसकी डॉल के बारे में बताया था जो उसकी वालदा जिनकी डेथ हो जाती है वो उसको गिफ्ट में देती हैं, जो इसकी हमेशा हेल्प करेंगी। Was told to make lace, the second had to knit stocking and Natasha was ordered to spin. उसने अपनी बेटियों में से एक को कहा कि लेस बना लो, दूसरी को कहा कि आपने मोज़े या जुराबे उनको सही करना है, और नताशा को स्पिन करने का हुक्म दिया। The girls were left with one candle burning and the woman went to bed. अब जो लड़कियां थी उनके पास सिर्फ एक ही कैंडल जलाने के लिए उनको दी, और जो वो उनकी वालदा थी वो खुद सोने के लिए चली गई। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द डॉटर प्लक द विक आउट ऑफ द कैंडल एंड रिलायबिलिटी पुट इट आउट। अब कुछ देर के बाद जो उसकी एक बेटी होती है उसने क्या किया कि मोमबत्ती को जानबूझकर बुझा दिया। ओ डियर सैड द गर्ल, कहती है ओ प्यारी लड़की, उसको बोलती है द कैंडल हैज़ गॉन आउट, और कैंडल क्या है, ख़त्म हो गई है। एंड देयर्स नो विक, और हमारे पास मज़ीद कुछ भी नहीं है। वट एवर विल मदर से वैन शी फाइंड्स वी हैवंट बीन एबल टू डू वर्क, और बग़ैर इसके हमें जो वालदा ने हुक्म दिया हम ये काम करने में कामयाब नहीं रहेंगे। जो एक दूसरी लड़की होती है नताशा से कहती है कि तुम बाबा यागा हाउस जाओ और वहाँ से एक और ऐसी ही कैंडल या लाइट लेकर आ जाओ। नताशा शडर्ड की मीनिंग होते हैं कांपना। नताशा कांप जाती है। शी न्यू अबाउट बाबा यागा, उसको पता होता है कि बाबा यागा के बारे में वो जानती होती है। द माइटी विच लिव्ड इन अ हट इन द फॉरेस्ट, वो उसको पता होता है कि वहाँ एक बहुत ख़तरनाक चुड़ैल है जो कि इस घने जंगल में रहती है। एंड शी रूट थ्रू द एयर इन अ मोटर, शी वॉज so powerful that she could crush any woman who crossed her path. अच्छा, उसको पता होता है कि वो जो औरत है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी कि जो बता रहे बाबा यागा हाउस में रहती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो किसी भी इंसान को कुचल सकती है जो भी उसकी जगह क्रॉस करने की या वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। Now Natasha was faced with a problem. If she stayed at home, her stepmother would make her life miserable. अब नताशा को पता था कि मैं एक नई मुसीबत में पड़ गई हूँ, उसको और एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर वो घर में रहती है तो जो उसकी सौतेली वालदा हैं वो उसकी ज़िंदगी को मिजरेबल का मतलब होता है और मुश्किल में या परेशानी में डाल देंगी। इफ़ शी वेंट टू द फॉरेस्ट, और अगर वो जंगल में जाएगी, बाबा यागा माइट टू हर ग्रेटर हार्म, और बाबा यागा क्या करेगी, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी या उसको ज़ख्मी कर देगी। शी wept as she picked up her doll and a crust of bread and set off for the dark forest. वो बेचारी क्या करती है कि वो अपनी डॉल उठाती है और एक ब्रेड का पीस उठाती है और उस जंगल की तरफ चल देती है जो कि बहुत ज़्यादा तारीक था। When they neared the forest, जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचती है, नताशा feed her doll with some bread, और नताशा जो डॉल होती है उसको थोड़ी सी ब्रेड खिला देती है। लिटिल डॉल शी सोप्ड प्लीज़ हेल्प मी नाउ, वो उसको कहती है। सोप की मीनिंग क्या होते हैं, यानी कि हिचकी भर के कहती है। सोप की मीनिंग हिचकी लेना, हिचकी भर के उससे कहती है कि अब तुम मेरी मदद करना। नो बॉडी हैज़ एवर रिटर्न फ्रॉम बाबा यागा, और कोई भी शख्स कभी बाबा यागा के हाउस से वापस नहीं आया है। यागा हाउस, आई एम अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। आई रियली नीड योर हेल्प, और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
डॉल च्यूड ऑन द ब्रेड एंड हर आइज। अब क्या डॉल क्या होती है, वो सारी ब्रेड का पीस जो होती है वो चबा लेती है या खा लेती है। Listened like bright stars, have no fear, Natasha said the doll. No harm will come to you, but remember, do not tell a soul about me. और उसकी आंखें किसी रोशन सितारे की तरह चमकने लगती हैं और वहाँ पर कोई खौफज़दा माहौल नहीं होता या कुछ खौफज़दा नज़र नहीं आता। डॉल नताशा से कहती है, अब तुम्हारे करीब कोई परेशानी या कोई सख्ती या कोई अंधेरी चीज़ नहीं आएगी, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। The forest was very dark that night because of the clouds and the rain. जंगल उस रात को बहुत ज़्यादा तारीक होता है क्योंकि बादल आए हुए होते हैं और बारिश भी होती है। The wind howled through the trees and the swaying branches creaked and groaned as if they were इन पेन। अब क्या होता है कि वहाँ माहौल ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही होती है और जो दरख्तों की शाखें ऐसी लग रही थी कि वो टूट के नीचे गिर जाएंगी और वहाँ पर और कोई नज़र नहीं आता। नताशा ड्रू हर क्लॉक टाइटली अराउंड हर सेल्फ एंड मार्च्ड ऑन क्लचिंग द लिटिल डॉल क्लोज टू हर चेस्ट। और बेचारी नताशा क्या करती है कि अपने आप को मजबूती से थाम लेती है चलने के लिए और अपनी डॉल को अपने सीने के साथ ज़ोर से पकड़ लेती है। She walked and after an hour or two she heard at the distance thud of horse hooves। वो चलती और चलती जा रही होती है तकरीबन 1 से 2 घंटे। उसको कुछ दूर से घोड़े की टापों की आवाज़ आती। At first she thought it was thunder। ऐसा लगता है कि जैसे सबसे पहले कुछ गरजना शुरू हो जाता है। But then the steady beating of the hoofs got louder and closer। और ये जो टापों की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और उसके करीब होती जाती है। नताशा froze as the earth trembled under her feet। और नताशा को ऐसा लगता है कि उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन के अंदर जो हैं मुंजमद हो जाएंगे। Then suddenly अचानक ही फिर a horseman dressed all in white। वो देखती है कि एक जो हॉर्समैन है उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। Thundered by one a brilliant white seed as they passed Natasha and disappeared into the trees. The sky beyond showed the first light of dawn। और क्या होता है कि नताशा के पास से वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है और जो है वो पहली जो लाइट होती है वो उसको अपने आसमान पर नज़र आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जहाँ तक हमने रीडिंग की आप यहाँ पर डेट डाल लें, अपनी डेट मार्क कर लें ताकि कल जब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें तो आपको याद रहे हमने कहाँ तक रीडिंग की है। और अभी आपको इस जो मैंने जितनी रीडिंग करवाई है इसमें हमने क्या देखा कि नताशा को एक मज़ीद मुसीबत मिल जाती है। उसकी वालदा और उसकी बहनें उसको कहाँ भेजती हैं, बाबा यागा हाउस भेजती हैं, जिसके बारे में कहा गया होता है कि बाबा यागा हाउस से आज तक कोई भी इंसान वापस नहीं आया। जो वहाँ पर जो औरत है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जो कि किसी को भी वापस आने नहीं देती। लेकिन नताशा अपनी वालदा के डर की वजह से अपनी डॉल को लेके वहाँ से चली जाती है कि अगर वो घर में रहती है तो तब भी उसके लिए मुसीबत है, इसलिए वो दूसरी मुसीबत को फेस करने के लिए अपनी डॉल को अपने साथ लेके चली जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग है हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नताशा इस मुसीबत से कैसे निकलती है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी के पेज पर आपने टाइटल पेज बनाया, राइटिंग पेज की। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्ड्स मीनिंग है। पहला वर्ड है हार्ट ब्रोकन, यानी कि दिल का टूट जाना, फीलिंग ग्रेटली अनहैप्पी। लेस, a fine cloth made by wearing cotton or silk in a pattern that leaves holes between the threads। अब लेस किसको कहते हैं, जो अक्सर कपड़ों के अंदर हम लगाते हैं, सिल्क और कॉटन से बनी हुई होती है, वो क्या कहलाती है, लेस कहलाती है। मिराकुलसली, इसको क्या कहते हैं, मौजज़ा, लाइक अ मेरिकल एंड इवेंट दैट इज़ टोटली अमेजिंग। स्पिन, to twist raw fibers to make a continue yarn or thread here any person। अच्छा, ये एक तरह की चक्की होती है
है गोल गोल, जिसके गिर्द धागा या जो फाइबर होता है वो उसके गिर्द घूमता है। सोल का मतलब क्या होता है? हेयर, एनी पर्सन, कोई शख्स। अच्छा, नंबर 6, आई सॉकेट्स, द 2 bony holes in the skull that contain the eyeballs। अब नंबर 7 है थ्रेटनिंग, लाइक टू ब्रिंग रेन और सर्फ वेदर, बादलों का गरजना बारिश के होने से पहले। टाइमली, विदाउट करेज, यानी कि कम हिम्मत होना। ब्लेस्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेस, टू एक्सप्रेस एनी वन। ब्लेसिंग, गुड विशेस फॉर प्रोटेक्शन एंड हेल्प, यानी किसी की अच्छी दुआ या गुड विशेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं? ब्लेसिंग। Today's homework, learn and write words meaning, chapter Natasha's Dolls।